नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टूडेंट 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको लेट का प्रयोग बताने वाला हूं। लेट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लेट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि स्पोकन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाएँ, वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। आप उस फोल्डर में जाकर सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप काफ़ी आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास किया है, तो इसलिए आप वहाँ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। बट ये आज जो मैं लेट का प्रयोग बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी सरल है, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी नई अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। हम लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि बच्चा देता पूछते सर हम कैसे पता चलेगा हम यह लेट का प्रयोग करें। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा कोई काम करने दो, यानी कोई भी स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो उसमें अपन दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहा है वो करने देना चाहिए। जैसे मान लो कोई नाच रहा है तो नाचने दो, खेल रहा है तो खेलने दो, पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, सो रहा है तो सोने दो। जैसे मम्मी पापा कभी कभार घर पे बात करते हैं, यानी कोई बच्चा अगर सोता है तो पापा कहते हैं सोने दो, मम्मी कहती है सोने दो। कोई खेल रहा है तो खेलने दो, जा रहा है तो जाने दो, आ रहा है तो आने दो। यानी इस टाइप की भावना जहाँ पर प्रकट होती है वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके जस्ट बाद प्लस करके वर्ब लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो मैं बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस में हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले छोटा समझना जरूरी है। छोटे सेंटेंस को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बड़े बड़े सेंटेंस बहुत आसान तरीके से आप बना देंगे। मैं आपको सभी प्रकार के प्रयोग स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये छोटा सा है, लेकिन हो सकता है आपको बिल्कुल सरल लगता होगा, लेकिन इसके माध्यम से धीरे धीरे हम बड़े सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए। स्किप करके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तो निश्चित तौर पर आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं जाने दो। क्या है पहला एग्जाम्पल, जाने दो। तो जाने दो के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो दो शब्द आ गए, इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि लेट का प्रयोग होगा। जाने दो मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, रोकना नहीं है अपन, है ना। तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेट लिखा हमने। अब जाने के लिए आप जानते हैं गो लिखते हैं, तो लेट गो, इसका मतलब जाने दो। सेकंड एग्जाम्पल हमारा आने दो, मतलब अगर वो आ रहा है तो आने दो। सबसे पहले हम दो लिखा है, दो शब्द के लिए हम क्या लगा देंगे, लेट, क्योंकि इसका अर्थ होता है लेट। तो यहाँ पर लेट और आने के लिए कम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट कम। ठीक है, इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगला एग्जाम्पल है खाने दो, यानी कोई खाना खा रहा है तो उसको खाने दो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट, और फिर उसके बाद लगाएंगे ईट, लेट ईट मतलब खाने दो। फिर इसी प्रकार लिखा है पढ़ने दो, तो क्या लिखेंगे, लेट रीड, तो ये पढ़ने दो। फिर उसके बाद में लिखा है खेलने दो, तो लेट प्ले मतलब खेलने दो। ठीक, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार आपको कोई सा भी सेंटेंस अगर बनाना है, जैसे पीने दो तो लेट ड्रिंक, ठीक है, नाचने दो लेट डांस, यानी इस प्रकार कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, अब हम पढ़ रहे हैं डोंट प्लस लेट प्लस वर्ब, यानी इसमें हम डोंट और आगे लगा देंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा मत करने दो, यानी किसी को कोई काम मत करने दो। जैसे हम पहले बोल रहे थे जाने दो, आने दो, खाने दो, पहनने दो, नाचने दो, रहने दो, ओढ़ने दो, इस हिसाब से कह रहे थे। अब अपन क्या बोलेंगे, मत करने दो, मत जाने दो, मत आने दो, मत खेलने दो, मतलब इस प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे पास है मत जाने दो, तो कुछ नहीं करना है, जो मत शब्द लिखा रहा है इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, डोंट लिख देना है, डोंट लिख दिया। जाने दो को आपको पता है, अभी हमने लिखा था लेट गो, तो हम क्या लिखेंगे, डोंट लेट गो, इसका मतलब जाने दो। नेक्स्ट एग्जांपल है मत आने दो, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, डोंट लेट कम। ठीक है, इसी बार नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, अगला एग्जांपल है मत खाने दो। क्या एग्जांपल लिखा है, मत खाने दो, क्या डोंट लेट, क्या लिखेंगे हम, डोंट लेट। अगला इसी प्रकार है मत पढ़ने दो, तो क्या लिखेंगे, डोंट लेट रीड। अगला लिखा है मत खेलने दो, तो क्या लिखेंगे, डोंट लेट प्ले। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसके बाद में और थोड़ा सा हम लेवल इसका बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। क्या लिखा है, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब।
अब इसके पहले हमने क्या लिया था, लेट प्लस वर्ब लिया था, और इसके बाद फिर हमने लिया था डोंट प्लस लेट प्लस वर्ब। अब हम क्या लिख रहे हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। अब ऑब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चल रहा है वर्ब के पहले। तो कैसे, देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे आपको पता है ही या नहीं क्या होता है, वह ये सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है उसे, ठीक है। उसके बाद शी हमारा सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है, जिसका अर्थ होता है उसे। तो ये जो उसे लिखा है ये वाला, इसको तो हम लड़कों के लिए लगाएंगे, और जो ये उसे लिखा है हर, ये लड़की के लिए लगाएंगे। क्योंकि कभी कभार हम लड़कों से भी कहते हैं, जैसे उसे जाने दो, कोई लड़के से कहते हैं उसे जाने दो, तो हम किसके लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे और किसके लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। हिम किसके लिए करते हैं, लड़कों के लिए, और हर किसके लिए, लड़कियों के लिए। इस बार हमारा राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, और राम का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे राम ही होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में को। जैसे राम को जाने दो, सुरेश को आने दो, राम को मत आने दो, मोहन को मत खेलने दो, मोहन को खेलने दो, यानी कहीं ना कहीं इसमें को का साउंड निकलेगा, ठीक है। इस बार अगला सब्जेक्ट है हमारा आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुझे, ठीक है। इसके बाद आता है यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, यू ही होता है। लेकिन ये जो लेट वाले जो प्रयोग है इसमें यू में नहीं बनते हैं, क्योंकि जैसे हम कभी ये नहीं कहते तुम्हें जाने दो, तुम्हें आने दो, तुम्हें खाने दो, इस टाइप से हम कभी नहीं बोलते। तो इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमें, ठीक है। इसी प्रकार लिखा रहा दे, तो दे का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम, जिसका हिंदी अर्थ होता है उन्हें, है ना। अब इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन याद होना जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के सेंटेंस बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ ले, याद कर ले, इसके बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा सभी सेंटेंस। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसे जाने दो। अब किसे जाने दो, या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की, हम कह रहे हैं उसे जाने दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, और फिर लिखेंगे हिम लगाया, इसका मतलब ये लड़के के लिए लगाया। अगर बाई चांस लड़की होती तो हम क्या लगाते हैं, हर लगाते। तो हमने लिखा है यहाँ पर हिम, तो लेट हिम गो, और अगर हम चाहें तो लेट हर गो यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उससे जाने दो कौन, लड़के को लड़की को। लेकिन अगर हम देख कर बता रहे हैं कि जैसे राम है या कोई लड़की है तो वो जा रही है, तो हम कहते हैं उसे जाने दो। कोई लड़का है उसको अगर जा रहा है तो उसको जाने दो। तो जब हमें कंफर्म पता होता है कि अगर लड़का है तो हम ये लगाएंगे, और लड़की है तो हम हर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार और नेक्स्ट एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा उसे पढ़ने दो। तो इसमें हमने लिखा लेट हर रीड, मतलब यहाँ पर किसी लड़की की बात चल रही है, क्योंकि हर लगा हमने, तो लेट हर रीड। फिर अगले लिखा मैंने राम को पढ़ने दो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर को शब्द आया, मैंने बताया था आपको, मतलब जैसे नाउन है, नाउन का जैसे राम नाउन है, तो इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, वही होगा। मतलब नाउन का ऑब्जेक्ट केस नाउन ही होता है, यानी राम का राम ही होगा, सीता का सीता ही होगा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो उसका वही ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो हमने लिखा राम को खेलने दो, तो हम क्या लिखेंगे, लेट राम प्ले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे सोने दो। तो क्या लिखेंगे, लेट मी स्लीप, क्योंकि मुझे के लिए क्या लिखते हैं, मी, मैं बता चुका हूँ, तो लेट मी स्लीप। और इसके बाद में और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमें खाने दो। हमें खाने दो तो क्या लिखेंगे, लेट अस ईट, हमें खाने दो, ठीक है। इसके बाद लिखा उन्हें बोलने दो, यानी बहुत सारे बच्चे तो उन्हें बोलने दो, तो लेकिन लेट देम स्पीक, क्या होगा, लेट देम स्पीक। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, क्या है तो देखिएगा इसका एग्जांपल भी। देखिए नेक्स्ट हमारा लेवल जो आता है वो क्या लिखा है, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी गई है, तो इसमें भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। देखो पहला सेंटेंस है उसे मत बोलने दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट, फिर लेट हिम और स्पीक, क्या लिखेंगे, डोंट लेट हिम स्पीक। अगला है मोनिका को क्रिकेट मत खेलने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट लेट मोनिका प्ले क्रिकेट। बिल्कुल आसान, मैंने कह रहा छोटे से सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, छोटे सेंटेंस से आप बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल जो हम समझ लेते हैं, ताकि आपका बिल्कुल जो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ये जो इम्परेटिव सेंटेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब जो भी आपके लेट के प्रयोग है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। देख लेते और आगे। देखिए अगला है हमारे पास पाकिस्तान को मैच मत जीतने दो। कभी कभार जब
जब क्रिकेट खेली जाती है अधिकतर ऑडियंस ये समझते हैं पाकिस्तान को मत जीतने दो, यानी पाकिस्तान को हारना चाहिए। तो यह लिखा है पाकिस्तान को मैच मत जीतने दो। तो कैसे लिखेंगे, डोंट, यहाँ पर लिखा है डोंट लेट पाकिस्तान विन द मैच, यानी डोंट लेट पाकिस्तान विन द मैच। इस बार फिर देखते हैं अगला सेंटेंस है हमारे पास, बच्चों को गाड़ी मत चलाने दो। क्या लिखा है, बच्चों को गाड़ी मत चलाने दो। क्या लिखेंगे, डोंट लेट चिल्ड्रन ड्राइव द कार। यानी इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल छोटे वाक्य से स्टार्टिंग करी थी और आखिरी में जाके मैंने कितना बड़ा सेंटेंस बनाया। तो यदि आप छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से अगर सीखते हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बस शर्त है कि पहले छोटे से वाक्य से आपकी स्टार्टिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो इंग्लिश स्पोकन जो क्लास स्टार्ट करी वो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करें ताकि प्रत्येक गाँव के बच्चे इंग्लिश सीखे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे बेस्ट काम है अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप के और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।